27 जनवरी 1991 मुंबई की सड़कों पर एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। 10,000 स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए। वर्ली में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद यह पथ संचलन जंबूरी मैदान तक पहुंचा, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यह सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं थी, यह एक विचार का सम्मान था। उस दिन संघ के प्रांत प्रचारक भीखू रामजी इदाते ने एक बात कही जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा था, हमें जाति, पंथ और भाषा से ऊपर उठना होगा, तभी सच्ची राष्ट्रीय एकता संभव है। लेकिन यह कहानी सिर्फ 1991 की नहीं है। संघ और बाबा साहब अंबेडकर का रिश्ता उससे कहीं ज्यादा पुराना है। दरअसल इस रिश्ते को समझने के लिए एच.वी. शेषाद्री और दत्तोपंत ठेंगड़ी द्वारा लिखित पुस्तक एकात्मता के पुजारी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसके अनुसार डॉक्टर अंबेडकर कई बार संघ के संपर्क में आ चुके थे। वर्ष 1937 कराड़ शाखा के विजयदशमी उत्सव पर बाबा साहेब ने स्वयंसेवकों के समक्ष भाषण भी दिया था। वर्ष 1939 पुणे का एक संघ शिक्षा वर्ग, जहां स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहुंचे थे, वहां उनकी भेंट हुई संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी से। शिविर में पहुंचकर अंबेडकर जी के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने पूछा, इनमें अस्पृश कौन है? पहले किसी ने कदम नहीं बढ़ाया। तब डॉक्टर हेडगेवार ने स्पष्ट किया कि संघ में किसी को भी अस्पर्श होने का अनुभव महसूस ही नहीं कराया जाता था। फिर जब जातियों के नाम लेकर पूछा गया तो करीब 100 स्वयंसेवक एक साथ आगे आए। यह दृश्य सिर्फ एक घटना नहीं था, यह सामाजिक समरसता की एक झलक थी, जहां बराबरी केवल शब्दों में नहीं बल्कि व्यवहार में दिखाई दे रही थी। डॉक्टर हेडगेवार के बाद संघ के दूसरे सरसंघचालक श्री गुरुजी माधव सदाशिवराव गोलवलकर का भी इसी ओर विशेष ध्यान रहा। उन्होंने अपने जीवन में सामाजिक लोकतंत्र के विस्तार के लिए हर संभव प्रयास किए। इसलिए जब डॉक्टर अंबेडकर के प्रशंसकों द्वारा उनकी 73वीं जयंती पर स्मृति अंक निकालने की बात आई तो श्री गुरुजी ने एक मार्मिक संदेश लिखा। श्री गुरुजी ने डॉक्टर अंबेडकर को वंदनीय कहा और उनके संघर्ष को समाज के लिए एक महान उपकार बताया। अक्सर लोग इसे विवाद का विषय बनाते हैं, लेकिन सच यह है कि कई मुद्दों पर बाबा साहेब और संघ एक मत थे। चाहे वो संस्कृत को राजभाषा बनाने की बात हो, भगवा ध्वज का सम्मान हो या अनुच्छेद 370 का विरोध। आज भी संघ सामाजिक समरसता को लेकर उसी भाव से आगे बढ़ रहा है। आज जब हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं तो हमें हमारे महापुरुषों के राष्ट्र प्रथम के संदेश को समझना होगा, जो हमें सिखाता है कि राष्ट्र सभी प्रकार के भेदों से ऊपर है और सर्वोपरि है।